मोहफास। आसमान पर काले बादल घिरे हुए हैं। बहुत देर से जोरों की बारिश हो रही है। काफ़ी समय बरसने के बाद अभी बारिश बंद हुई है। आसमान पर काले बादल अभी भी घिरे हैं। हवा की तेज सरसराहट सुनाई पड़ रही है। भीगी सड़कों से लाइट धुंधली धुंधली सी नजर आ रही है। तारा झरोखे के शीशे से बाहर देखती हुई न जाने किन ख्यालों में खोई है। शायद वह शीशे से बाहर देखते हुए राधे के बारे में सोच रही थी। पता नहीं इस मौसम में वह कहाँ होगा। अब मौसम बहुत ही शांत और दिल को छू लेने वाला नज़ारा था। लेकिन मौसम की सभी रंगोलियाँ दिल के माहौल से बंधी होती उस समय तारा को काफ़ी बेचैनी थी। उसके दिल का मौसम ठीक नहीं है। राज कभी न्यूज़ देखता तो कभी अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाता। आज वह आराम के मूड में था। आज रविवार था, उसकी छुट्टी थी। उसने आवाज़ दी, तारा कहाँ खोई हो? कुछ नहीं, बस बाहर देख रही थी। तारा ने कहा, अजय और आरती कब तक आएंगे? बस आने वाले हैं, मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ। यह कहकर तारा किचन में चली गई। वह राज के नज़रों का सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि राधे के इंतज़ार की बेचैनी उसके आँखों में थी। तारा का विवाह 15 साल पहले हुआ था। इस समय लगभग वह 40 के आसपास की थी। उसके एक बेटी और एक बेटा युवा थे। वह दोनों अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। उसका पति राज अपनी ड्यूटी अपने काम में व्यस्त रहता है। तारा का जीवन अकेले में बीत रहा था। रात से अपने अकेलेपन का चर्चा करती राज खुद ही काफ़ी व्यस्त था अपने काम में। बच्चे अपने में व्यस्त। तारा का कहीं मन नहीं लगता। एक सूनापन उसे खाया जा रहा था। घर का सभी काम करती और एक अजीब वीराना सा उसके मन में भरता रहा। एक दिन राज के मोबाइल पर दोस्त का फ़ोन आया जो दूसरे शहर रहता था। वह राज से बोला, मेरा छोटा भाई तुम्हारे शहर में पढ़ाई करने जा रहा है। उसके लिए अपने आसपास एक रूम की व्यवस्था कर दो। राज ने तारा से सलाह किया और फिर अपने दोस्त से बोला, तेरा छोटा भाई मेरा भी तो भाई है, इसलिए उसे मेरे घर भेज दो। यहीं रह लेगा और अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। वह बोला, ठीक है। अगले दिन बहुत सुंदर नौजवान लड़का तारा के घर आया और अपना नाम राधे बताया। वह काफ़ी खुश दिल दिखाई दे रहा था। चेहरे पर मुस्कुराहट उसकी और भी सुंदरता बढ़ा रही थी। राज ने तारा से कहा, यही है मेरा दोस्त का भाई। इसके बाद राज अपनी ड्यूटी पर चला गया। राधे काफ़ी खुशमिजाज होने से तारा से काफ़ी नज़दीक हो गया। तारा भी काफ़ी खुश रहने लगी। दोनों बातें करते और खुश रहते। एक दिन राज को ऑफिस के काम से दूर जाना पड़ा और बच्चे कोचिंग थे। राधे बोला, भाभी चलो घूमने चलते हैं, साथ में बच्चों को भी ले लो। तारा बोली, बच्चों को आने में देर लगेगी, चलो हम दोनों ही चलते हैं। दोनों घूम के उधर से ही खाना खाकर घर आए। अब हर पल तारा राधे को ही याद करती और उसके बारे में सोचती रहती। एक दिन राधे कॉलेज से घर आया तो मुंह लटकाए हुए अपने कमरे में चला गया। तारा ने देखा तो उससे नहीं रहा गया
वह उसके रूम में गई और बोली, क्या बात है? तो राधे बोला, भाभी मेरे भैया ने मुझे एक सोने की अंगूठी दी थी, जाने कहाँ गिर गई। भैया मुझे डांटेंगे और मारेंगे। तारा ने उसे खुश करने के लिए उसको अपने पास से अपनी जमा पूंजी का 25,000 ला दिया और बोली, जाकर अंगूठी ले लो। तारा राधे को दुखी नहीं देख सकती। ऐसे ही दोनों आपस में ढेर सारी बातें करते और समय बिताते। एक दिन राधे कॉलेज से आया और सीधे अपने रूम में चला गया। तारा ने राधे देखा अपने मुंह पर हाथ रखकर लेटा हुआ है। तारा ने पूछा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? वह कुछ नहीं बोला। काफ़ी पूछने के बाद उसने कहा, मेरे भैया मुझे मोटरसाइकिल लेने के लिए पैसे भेजे थे और वह पैसे मैंने अपने दोस्त की बहन की शादी में दे दिया। अब भैया को पता चलेगा तो मुझे काफ़ी डांटेंगे और मेरी पढ़ाई छुड़ाकर वापस बुला लेंगे। तारा को राधे का वापस जाने की बात पर ठेस सी लगी। वह बोली, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं, पर अजय और आरती की फीस के पैसे रखे हैं, वह तुम्हें देती हूँ। और तारा फिर अपने रूम में चली गई। अलमारी खोलकर पैसे निकाली और फिर राधे के रूम के तरफ आने लगी। दरवाजे पर पहुंची। अचानक उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी। वह रुक गई। अंदर राधे फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वह बोल रहा था, आज भी यह बेवकूफ़ औरत मान गई और पैसा दे रही है। कुछ दिन और मैं सब्र कर लूँगा तो वह मेरे साथ सो भी जाएगी। इस अमीर बेवकूफ़ औरत का अभी बहुत फ़ायदा उठाना है। तारा यह सब सुन के सन्न रह गई। उसके पैरों से ज़मीन निकल गई। अपने बेडरूम में आकर अपने गुस्से, अपने भोलेपन, अपने सूनेपन का आंसू अपने आँखों से निकाल डाली और यह फैसला किया, सुबह राधे को यहाँ से जाने के लिए बोल दूँगी और उसके भाई से अपने पैसे भी लूँगी। धन्यवाद।